खड़ा करना होगा। और वहीं यदि वापी अविक को सेमीफाइनल का टिकट कटाना है तो कम से कम स्कोर पे रोकना होगा अथाल को। देखते हैं क्या कर गुजरते हैं अपनी टीम के लिए दोनों प्लेयर्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। पहली ही गेंद पे बड़ा झटका अथाल को, बहुत ही बड़ा विकेट। साबिल जो कि लीग मैच में हीरो साबित हुए थे, अभी डक पे आउट होकर के पवेलियन वापस। बहुत ही खुशी अविक के खेमे में, क्यों न हो। अथाल का एक स्टार प्लेयर 0 रन पे आउट होकर के पवेलियन वापस। बजा दो डीजे वाले बाबू। कुणाल हलपति ने पहले ही बॉल पे सफलता दिलाई। कुणाल हलपति भी लीग मैच में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए थे। जैसा कि अक्की भाई बता रहे थे कि सोलंकी और हलपति दोनों का वर्चस्व दोनों टीमों पे है। अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है इस सेमीफाइनल में। कुणाल हलपति का एक सफल ओवर जारी और सामना करेंगे मनीष सिंह। मनीष सिंह भी बहुत ही बेहतरीन खेले हैं लीग मैचों में। कुणाल और कट करना चाहते थे लेकिन सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं। नतीजा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बार फिर से कुणाल अपनी बॉलिंग मार्क पे सामना करेंगे मनीष सिंह। और कट करके एक रन आसानी से लिया, दूसरा रन भी पूरा किया। और इस 2 रन से इब्का अथाल का खाता खुला। कुणाल एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पे राइट ऑन ओवर द विकेट और उठा करके खेला है। 4 रन, जबरदस्त झन्नाटेदार चौका। 4 रन मनीष के बल्ले से और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। कुणाल एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पे सामना करेंगे मनीष सिंह। मनीष सिंह सुंदर प्लेसमेंट और एक रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया। और उतनी ही सुंदर फील्डिंग अविक की तरफ से, 1 रन पे ही रोका। और इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अथाल। अभी सामना करेंगे पहली बार विकास। देखते हैं विकास अपनी टीम को कहां तक पहुंचाने में सफल होते हैं। बड़ी उम्मीदें अथाल को विकास से। कुणाल का सफल ओवर जारी। एक लंबा रन अप अपोजिट कमेंट्री बॉक्स से और ये हल्की सी अपील, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर के कानों पे। हालांकि अपील करना खिलाड़ियों का नैतिक अधिकार, लेकिन डिसीजन अंपायर के हाथ में। डिसीजन इज
लास्ट डिसीजन, अंपायर का डिसीजन। पहला जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें गोवा और रानू, जिसमें रानू को रौंदते हुए गोवा ने फाइनल में जगह बनाई है। अभी तक गोवा ने एक भी हार का सामना नहीं किया है, चारों 4 मैच जीते हैं उन्होंने। और दूसरा ओवर लेके आए हैं विमल पटेल। फुल टॉस और एक छक्का, आधा दर्जन रन, जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है मनीष सिंह ने, बहुत ही बेहतरीन छक्का। और ऐसे ही शॉट की जरूरत है इब्का अथाल को। मनीष सिंह ने बता दिया है कि साबिल लुहेरी वाला गया तो क्या हुआ। दूसरे लोग बहुत ही, और नॉन स्ट्राइक बैट्समैन वाइट के लिए सोच रहे थे लेकिन कोई वाइट नहीं, डॉट बॉल। इस तरह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक बार फिर से विमल पटेल अपनी बॉलिंग मार्क पे, सामना करेंगे मनीष सिंह। मनीष सिंह का अच्छा परफॉर्मेंस पिछले मैच में भी रहा है। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर लेकिन मना किया मनीष सिंह ने, और सही भी किया एक तरह से, क्योंकि कोई जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। खराब गेंद को देख करके टारगेट करना होगा आपको और एक लंबा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि यह सेमीफाइनल है। अगर यहाँ पे जो चूका उसका सपना टूट जाएगा मुंबई जाने का। अब बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, उतनी ही सुंदर फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे। एक रन ही लेना, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। विकास आए हैं, विकास भी खड़े से होकर के शॉट लगाए हैं और एक रन ही मिलेगा। अच्छी रणनीति, जो बल्लेबाज फॉर्म में है उसको स्ट्राइक देना जरूरी। और उतनी ही सुंदर फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा पेश कर रही है अविक। अविक अथाल की पड़ोसी ही है, कोई दिक्कत नहीं। फुल टॉस और 4 रन है या 6 रन बताएंगे, 4 रन, 4 रन। और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। दो ओवर की समाप्ति पे एक विकेट खो करके अथाल ने 19 रन बनाए हैं। विकास और राजन आए हैं नए बॉलर्स के रूप में। देखते हैं अपनी टीम को क्या कर गुजरते हैं। सामना करेंगे विकास अथाल की तरफ से, बड़ी सुंदर फील्ड की सजावट अविक की तरफ से। राजन, बढ़िया प्लेसमेंट ऑन साइड में, ऑफ साइड में। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, 20 रन, सॉरी 19 तो पहले ही था। 20 रन। 20 रन, 20 रन। 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 20 रन
राजन घुमा करके मारना चाहते थे, लेकिन बॉल का बैट से कनेक्शन बराबर नहीं, जिसकी वजह से कोई रन नहीं। बॉलर अपने ही बॉलर थ्रो में बॉल को गैदर कर वापस अपनी बॉलिंग मार्क पे। बढ़िया बॉल, उतनी ही सुंदर प्लेसमेंट और एक रन आसानी से मिला। विकास एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, राजन की बॉल का। राजन आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन जैसा चाहिए वैसा शॉट नहीं लगा। परिणाम स्वरूप एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक रोटेट होते होते रहे तो अच्छी बात है, छक्का तो कभी भी लगा लेंगे। बढ़िया बॉल और दूसरा रन भी कंप्लीट किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, मनीष एंड विकास। और इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे। बढ़िया बॉल, तीन ओवर की समाप्ति पे 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे अथाल। हालांकि अभी 5 ओवर बाकी हैं और यदि एक लंबा स्कोर खड़ा करना है तो आपको 1 रन 2 रन से काम मत चलाओ। ठीक है, स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। और वहीं अविक की फील्डिंग और बॉलिंग की तारीफ करनी होगी, बांध के रखा है अथाल के बैट्समैन को। और बॉल जबरदस्त तरीके से कुणाल ने जैसा प्रदर्शन शुरू से करते आए हैं, आज भी वही, अभी भी वही। और सीधा बोल्ड मारा विकास को, और विकास पवेलियन वापस निराश मन से। बहुत ही खुशी अविक के खेमे में। देखते हैं विकास का स्थान लेने के लिए कौन आते हैं। बाय बाय रानू की टीम, अगले साल फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं, चलता रहता है। और विकास का स्थान लेने के लिए आए शैलेश परमार, बहुत ही पुराना नाम। और देखते हैं अपनी टीम को कहां तक पहुंचाने में सफल होते हैं शैलेश परमार। कुणाल हलपति का सफल ओवर जारी। कुणाल अभी तक
2 विकेट गिरे, दोनों कुणाल ने लिए हैं। और बढ़िया शॉट, 1 रन। यही उम्मीद है, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो पुराने बल्लेबाज क्रीज पे हैं उनको दिया जाए। रणनीति यही होनी चाहिए। हालांकि अभी कोई चांस नहीं देना चाहती है। फील्डिंग और बॉलिंग में जबरदस्त प्रदर्शन किया है अविक की के प्लेयरों ने। कुणाल, सुंदर प्लेसमेंट, ऑफ साइड में 1 रन आसानी से पूरा किया। बैट्समैन को बांध के रखा है अविक के बॉलर कुरान हलपति ने। कोई चांस नहीं दे रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया चौका छक्का लगाए हुए अथाल के बैट्समैनों को। हाना 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 में बच गए और 1 रन ओवरथ्रो के वजह से मिला। और अब हमें अभी अभी बताया गया सुहाग सर भी। हेलो, बढ़िया घुमा करके खेला है। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरा रन भी लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। और अभी अभी मुझे पता चला कि सुहाग सर और अंकित सर भी आ चुके हैं। सुहाग सर 500 का इनाम रखे हैं। अब ट्वेंटी। हेलो 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 हेलो, चेक चेक, हेलो 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 हेलो, चेक, हेलो हेलो। 28 रन। हेलो, दोनों ही टीम से अनुरोध है जल्द से जल्द मैच खत्म करने की कोशिश करें। हेलो, 4 ओवर की समाप्ति पे 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पे अथाल। ये अथाल के रेपुटेशन को देखते हुए अभी तक का सबसे कम स्कोर है।
अभी आपको एक्सप्रेस की रफ्तार से चलना होगा क्योंकि सामने अविक है। पिछले मैच में अविक ने सुशील आए हैं नए बॉलर के रूप में। सुशील पाटिल, सुशील धोड़ी, सुशील भाई। सामना करेंगे मनीष सिंह। उठा करके खेला है लेकिन उतनी ही फुर्ती से फील्डर बॉल पे झपट्टा मार करके बॉल को विकेट कीपर तक पहुंचाए। 1 रन ही मिलेगा। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन दोनों टीमों के बीच में रहा है। हालांकि थोड़ा रन रेट कम है बट अभी भी हमारे धुरंधर बैट्समैन अथाल के हैं, कभी भी मैच का पासा पलटने में माहिर। लेकिन वापी अविक ने भी कसी हुई बॉलिंग और जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है। अरे नो बॉल। तो जी धन्यवाद दिनेश भाई। जी बिल्कुल, नो बॉल और 1 रन मिला है और 31 के ऊपर स्कोरबोर्ड पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 5वीं ओवर प्रगति के ऊपर है और जी बिल्कुल आने वाली गेंद फ्री हिट। यहाँ पर एक तरफ इप्का थाल और दूसरी तरफ वापी अविक। तो एक तरफ हरपति का बोलबाला तो दूसरी तरफ लुहेरी का बोलबाला। मगर फ्री हिट है भाई, खुशी मनाओगे मगर मना नहीं पाओगे। एक दमनों ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। खुशी जरूर आई थी मगर वो चली जाएगी। इसी वजह से ये जो गेंद पहले करनी चाहिए थी वो बाद में करते हुए नजर आए वापी अविक। हाँ बिल्कुल, खुशी आई और इतरा के चली गई। मैं नहीं आने वाली आपके पास क्योंकि फ्री हिट है और जीवन दान बेहतर मिलता हुआ। बिल्कुल 31 के ऊपर स्कोर पर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर चलती हुई 5वीं ओवर। पहली पारी जारी। इसके बाद भी वापी अविक बल्लेबाजी करती हुई आपको नजर आएगी मगर दिल्ली दूर है। हमने बार बार कहा है पहली पारी से आप कुछ जज नहीं कर सकते हो। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, बैकअप के लिए फील्डर मौजूद है लॉन्ग लेग के एरिया में मगर जब तक गेंद आएगी देखिए रन कितने लेने का मौका मिला है, 1 ही। यानी कि बढ़िया फील्डिंग की सजावट रखी है और 32 के ऊपर पहुंचा स्कोर बोर्ड इस सिंगल के जरिए। इप्का थाल तो 3 गेंदें हो चुकी है 5वीं ओवर की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुशील। ये अविक का विकेट टेकर गेंदबाज है और जैसे जैसे यहां पर काम होगा वैसे वैसे दाम मिलेगा। एक के साथ 33 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड। एक बढ़िया आयोजन इप्का प्रीमियर लीग 2026 आरके क्रिकेट ग्राउंड पाली के ऊपर, ब्लॉक उमरगाम, डिस्ट्रिक्ट वलसाड, स्टेट गुजरात। वहां पर आयोजन बढ़िया किया गया। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट बियॉन्ड टाइम चलता हुआ। फिलहाल ये लॉन्ग ऑफ के एरिया में बढ़ती हुई मगर नहीं 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 नहीं, ये ऐसा करा गया है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है। बिल्कुल 4 चले गया है और यहाँ पर 4 के साथ 37 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। अच्छा प्रयास था
मगर कभी कभी दिन खराब होते हैं तो ये उसमें का एक दिन है। जी बिल्कुल, कुणाल हड़पति है मेरे ख्याल से वो फील्डर, और उससे गलती हुई है भाई। अब आप एक्सपेक्टेशन किससे करोगे? एक और आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, मना कर दिया, आधे रास्ते तक आ गए हैं। नो बॉल, फ्री हिट। फ्री हिट 38 के ऊपर स्कोर बोर्ड। ये पांचवी ओवर बहुत ही अच्छी रही है, खास कर बल्लेबाजी वाली टीम इब्का अथाल जो पूरी तरह से फंस चुकी थी, मगर उसके बाद ये इस ओवर में बल्ला चल रहा है। मनीष सिंह मौजूद है, 20 गेंदें खेलकर 29 रन बना लिए। क्या बात है। फ्री हिट है भाई, आप कहां से आउट मांगोगे भाई? फ्री हिट के ऊपर सिर्फ आप रन आउट ही कर सकते हो। वैसे 3 तरह से आउट होते हैं, मगर जिसमें एक रन आउट है, एक ऑप्शन तो फील है। फिलहाल बिंदी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए 10, 5 के बाद 38। (38) 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब 18 गेंदें बची है पहली पारी के लिए, और गेंदबाजी के ऊपर आए हैं राजन, और स्ट्राइक पे रहेंगे शैलेश परमार। देखते हैं यहां पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं शैलेश परमार। 5 गेंदें खेले, 3 रन बनाए। अच्छा योगदान तो दे रहे हैं, मगर थोड़ा कम योगदान आया है, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही है। जी बिल्कुल, इस बार आगे बढ़कर फ्रंट फुट गया और लगभग 1 रन बटोरा जाएगा, और उसी एक के जरिए पिछले ओवर में 2 नो बॉल देखी हमने, उसी के चलते एक जीवन दान भी मिला था फ्री हिट के ऊपर, नहीं तो मेरे ख्याल से वहां पर एक सफलता मिल सकती थी। मगर 1 रन आया है और 39 के ऊपर पहुंचा है, और सेट बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर 21 गेंदें खेलकर 29 रन बनाए हैं। छठी ओवर प्रगति के ऊपर पहली गेंद हो चुकी है, रुका बस स्कोर 39। जी बिल्कुल, यहां पर सही गेंद करी है। इस तरह की गेंदबाजी हो रही है वापी अभी की ओर से, तारीफ काबिल। अच्छी वापसी करी है। ये भूल गए मेरे ख्याल से अथाल वाले कि ये सेमीफाइनल दूसरा है, और यहां से बल्लेबाजी करना पड़ेगी। इतने जल्दी भूल गए। जी याद दिला दूं मैं आपको, जी बिल्कुल चल रहा है सेमीफाइनल 2, यही यहां पर कहा गया है, और उसी के साथ बटोरा गया है चौका। 4 चांद लग गए। जी आपने कहा, हमने किया कबूल, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। 4 के साथ 43 के ऊपर। बिल्कुल दिल्ली दूर है भाई, इसीलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बड़ी बड़ी टीम 49 पर ऑल आउट हो सकती है, वो भी 20 ओवरों में, और बड़ी बड़ी टीम 18 साल के बाद कब उठा सकती है, और उससे बड़ी टीम 17 साल के बाद भी कब उठा सकती है। एक फुटबॉल का मैच, ओह पावरफुल, ले भैया, क्या बात है। लगता है कि हमारे अथाल के जबरदस्त प्रशंसक नीतल सोलंकी काफी निराश थे कि काफी कम रन बना है, और हम बिना खेले छाती पे बॉल खाई है। छाती पे ठंडक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक तुम लोग अच्छा स्कोर नहीं करोगे। थैंक यू। एक और अच्छा शॉट उसी एरिया में खेला है, और बिल्कुल ही अगल बगल वाली टीम है, मगर इस बार बारी वापी अवीक की है। अच्छा थ्रो, वहां पर 1 रन जरूर मिला। 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग जाएंगे। दूसरे रन लेने के चक्कर में आउट। तीसरी सफलता मिलेगी छठी ओवर की 5वीं गेंद पर 50। इसी के साथ 50 रन पूरे अथाल के, अथाल टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं।
शैलेश परमार रन आउट, पवेलियन वापस। पहली बार 2 रन लेने की कोशिश और पवेलियन वापस। और अभी शैलेश परमार का स्थान लेने के लिए खुद कप्तान मिस्टर हेमराज सोलंकी, लीग मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। देखते हैं सेमीफाइनल में कहां तक पहुंचाने में सफल होते हैं हेमराज सोलंकी, कप्तान, मुखिया, सरपंच जो कह लीजिए। और हम यही पूछना चाहेंगे कप्तान इतना लेट क्यों? मनीष, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन मनीष का रहा है, चाहे लीग मैच रहा हो। और सुंदर कुणाल, वेल प्लेड, बाउंड्री लाइन पे जबरदस्त प्रदर्शन अविक के फील्डर का। 1 के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए 13 और 6 के बाद 51, 3 विकेट के नुकसान पर। और मैं बता दूं मनीष, ये अथाल का सोया हुआ कुंभकर्ण है जो जाग चुका है। बिल्कुल जाग चुका है। और बची हुई 12 बॉल में आपको एक लंबा स्कोर खड़ा करना होगा। 12 बॉल में जितना रन बना ले उतना कम होगा। वहीं अविक को रोकना होगा, अथाल को कम से कम स्कोर पे, अगर फाइनल में जगह बनानी है अविक वापी को। तो देखना होगा मुकाबला जोरदार का, जोरदार मुकाबला चलता हुआ। 51 रन, 51 रन, 6 ओवर की समाप्ति पे 51 रन इफ्का अथाल। देखना रहेगा यहाँ पर बची भी 12 गेंदें, पहली पारी के लिए 12 गेंदें बची और रन कितने बनेंगे। यहाँ से भी अगर 30 रन बनते तो 81 तक जाएंगे और 20 रन बनते तो 71 तक जाएंगे। गेंदबाजी के ऊपर सुशील, ये अविक का विकेट टेकर बॉलर। मगर ये सोया हुआ कुंभकर्ण है जो जाग चुका है अथाल के लिए। क्या बात है, 6 के साथ 57 के ऊपर पहुंचा है। तो 6 लगा दिए हैं, 57 टीम का स्कोर बोर्ड है। इस बार बल्ले से लगा है और इसी के साथ पहले बल्लेबाज बने हैं अर्धशतक बनाने वाले सोया हुआ कुंभकर्ण अथाल इफ्का का मनीष सिंह। 28 गेंदों में 51, खड़े होकर तालियां बजाइए। अगर आशिक इक्स से बनते हैं तो क्रिकेटर रिक्स से बनते हैं। मनीष सिंह मिसाल बनते हुए नजर आए। वो पहला अर्धशतक आया है सेमीफाइनल दूसरे में, वो भी मनीष सिंह के बल्ले से। सही बात बताई अक्की भाई, मनीष सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन। इस टूर्नामेंट का पहला 50 मनीष सिंह के नाम। और एक बार फिर से स्ट्राइक लेंगे मनीष सिंह। और बढ़िया बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल, और बीट हुए, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और एक लंबा स्कोर यदि खड़ा करना है तो आपको ऐसे ही शॉट दिखाने होंगे। और वहीं यदि आपको कम से कम अविक अथाल को रोकना है तो बढ़िया बॉलिंग करना होगा। तो 61 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड। और जी बिल्कुल, जो सोया हुआ कुंभकर्ण जागा है, सही वक्त पर जागा है। भले ही वो 13 मैच के बाद जागा है मगर अच्छा जागा है। पिछली 13 मैच तक किसी ने अर्धशतक नहीं बनाई। ये 14वां मैच था जहां पर बना है अर्धशतक, वो भी मनीष सिंह के बल्ले से। क्या बात है, अगर मैं कह देता तो अर्धशतक नहीं बनते मेरे ख्याल से। मैं हर बार कह रहा हूं कि किसी बल्लेबाज का अर्धशतक कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, मगर आधे ही रास्ते पे खत्म हो जाता है भाई। कहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मगर भाई काली जबान नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं कि मनीष सिंह इतना देरी से टिके हुए, फिर भी वो दौड़ करके दूसरा रन लेना भी चाहते हैं, लेकिन सामने से सपोर्ट नहीं मिला। और इस बार
अपने सामान की सवारी खुद जिम्मेदार है। कप्तान हेमराज सोलंकी, अगर राज है तो सिर्फ हेमराज है। जब भी राज करेगा दिल खोल कर राज करेगा, क्योंकि बल्लेबाजी पर रहेगा हेमराज सोलंकी। 68 68 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। आखिरी गेंद बची है 7वें ओवर की। आओ आओ आओ, भाग अर्जुन भाग अर्जुन भाग, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद भाग। फिलहाल ओवर की समाप्ति 7 के बाद 68 और फाइटिंग स्कोर बन चुका है। अब मजा आएगा मुकाबला देखने में। जब लड़ाई दोनों तरफ से बराबर की लड़ी जाती है तब मुकाबला वो सेमीफाइनल का कहा जाता है। वन साइडेड से कुछ नहीं होता है, टू साइडेड होना चाहिए भाई। लड़ने लायक स्कोर हो चुका है, लेकिन अभी भी 6 बॉल बाकी है। 6 बॉल में देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है इफ्का अथाल, और वहीं अविक कितना पे रोक पाती है अथाल को देखना होगा। हालांकि दोनों बैट्समैन सेट, कप्तानी पारी खेलते हुए हेमराज सोलंकी अथाल की तरफ से, और मनीष सिंह जो कि अपना अर्धशतक, पहली हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट का मनीष प्लीज सिंह के जल्दी नाम। से फील्ड सजावट कर ले भाई। थैंक यू डीजे। वो एलविस भाई वाला डायलॉग याद आ गया कि मनीष भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? मनीष भाई क्या बात है। फिलहाल 68 रन 7 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी यहां पर पहली पारी के लिए 6 गेंदें बची हुई है। बिल्कुल वहां पर मना जरूर करा है अंपायर ने, और 1 रन फिर से मुकम्मल हो गया है। अथाल इफ्का के लिए क्या बढ़िया खुशखबरी आई है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है जिसकी बल्लेबाजी की नाम मनीष सिंह है। क्या बात है। पहले बल्लेबाज बने हैं भाई, अर्धशतक बनाया है इकलौते पूरे टूर्नामेंट में। 14 पिछले 13 मुकाबले के बाद 14वां मुकाबले में आई ये अर्धशतक। इस बार मौका बन सकता है हेमराज सोलंकी, जाना पड़ेगा लौट करके चाउट के थ्रू। 69 के ऊपर लगा चौथा झटका आखिरी ओवर पड़ाव के ऊपर। और हेमराज का जगह आशीष पटेल लेने आए हैं, काफी लंबे कद के खिलाड़ी। देखते हैं अपने बचे हुए कुछ बॉल पे कितना रन बना पाते हैं आशीष पटेल। अभी जितना दौड़ना है दौड़ लो मनीष, जितना मारना है मार लो। और वहीं अविक के लिए भी बोलेंगे, आप लोगों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जो अथाल की टीम पिछले मैच में 102 रन बनाई थी, उसको 69 पे अभी तक रोके हुए हैं। आशीष पटेल स्ट्राइक लेंगे। आशीष बाएं हाथ के बल्लेबाज, और सुंदर कट किया है, 1 रन ही मिलेगा। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। तीन बॉल बचे हैं और मनीष को ये तीनों बॉल खेल करके अपनी टीम को बड़ा स्कोर में तब्दील करना होगा। अरे वाइट,
फुल टॉस और ये दूसरा रन, जबरदस्त तरीके से दौड़ लगाई है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आशीष पटेल एंड मनीष सिंह। ये दौड़ने वाली जोड़ी पहली बार आई है। पांचवा झटका, एक बॉल बची रहेगी मेरे ख्याल से 73 के ऊपर। और एक बॉल खेलने के लिए आ रहे हैं जिगर पटेल। सेवेंटी थ्री 73 रन। इस इनिंग का लास्ट बॉल। जिगर पटेल स्ट्राइक लेंगे। जिगर पटेल हालांकि उनको कुछ बॉल मिलती तो जरूर हो, अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरते, लेकिन बॉल ही नहीं है। एक बॉल है, देखते हैं एक बॉल पे कुछ कर पाते हैं नहीं। 6 रन, बहुत ही टावर बना दिया है और 2 रन आसानी से पूरा किया। और जिगर पटेल ने अपना काम पूरा किया कि नहीं, आउट। 2 रन। आशीष दौड़े नहीं तो 3 रन भी कंप्लीट होता। और इस 2 रन के साथ 75 बन जाएंगे और 76 का लक्ष्य। 75 रन, 76 रन जीतने के लिए वापी अविक को 76 रन चाहिए। इफ्का हथाल के कैप्टन से अनुरोध है कि वो अपनी टीम को लेकर के फील्ड पे आए। अंपायर वेट कर रहे हैं और वापी अविक अपने ओपनर्स बैट्समैन भेजें। प्लीज लेट मत कीजिए, फाइनल खेलना है। मेरे ख्याल से फाइनल 10 ओवर का होगा। हेलो, दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाए ताकि हम आगे भी आपको समय मिलेगा रेस्ट करने के लिए।
सो प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाए। टीम अथाल से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द टीम सेट फील्ड सेट करे। एंड अविक टीम से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपने ओपनर बैटर्स को भेजे। प्लीज जल्दी से चालू किया जाए मुकाबला। एक और यहाँ पर लक्ष्य बड़ा मिला है, 76 का सेमीफाइनल मुकाबला है भाई, ये इजी पीजी नहीं है। अंपायर को इशारा बल्लेबाज प्लीज उतरिए जल्दी से। वापी अविक टीम से गुजारिश है बल्लेबाज को जल्दी से उतारिए। फील्डिंग टीम पूरी तरह से सेट हो चुकी है। हेलो, टीम अविक से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपने बैटर्स को भेजे। अविक फार्मा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द क्रीज पे दोनों ओपनर्स को भेजे। टीम अविक फार्मा, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू प्लीज सेंड योर ओपनर्स एज सून एज पॉसिबल। जी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर फील्डर अपनी अपनी पोजीशन ले चुका है और तालियां बज चुकी है वापी अविक की ओर से। दो प्रारंभिक ओपनर निकल चुके हैं। और ये दूसरा सेमीफाइनल है। ऑलरेडी हमारी पहली फाइनलिस्ट टीम गोवा यूनिकेम इंतजार कर रही है अपने अपोनेंट का, और देखते हैं कौन सी वो टीम गोवा की अपोनेंट बनती है। सभी अब अच्छी बनी है, बची है मात्र 3, उसमें से बचेगी मात्र 2 और फिर मिलेगी 1, और वो जाती हुई नजर आएगी बॉम्बे। जी बिल्कुल, मैं निकला गड्डी लेके, गड्डी रास्ते पर एक मोड़ आया और वो मोड़ बॉम्बे का दिखा भाई। बिल्कुल यहां से अच्छा मौका है दोनों ही टीमों को। पहली गेंद पर अपील के ऊपर गए थे मगर नकारा वहां पर। क्या बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी इब्का ताल, मगर वापी अवीक है भाई सामने बल्लेबाजी के ऊपर। फिलहाल कप्तान इस बार बहुत ही जल्दी है, हर्ष टंडेल, हरीश टंडेल देखते हैं यहां पर, साथ में उनके नॉन स्ट्राइक पिन पर। ओहो, कप्तान वर्सेस कप्तान, एक तरफ हेमराज सोलंकी तो दूसरी तरफ
हरीश टांडेल कौन बनेगा बेस्ट इस सेमीफाइनल दूसरे का? बिल्कुल रोमांचक मुकाबला। हेमराज बनाम हरीश, एच वर्सेस एच। इस बार सिंगल लेने में कामयाब, स्ट्राइक रोटेट, खाता खुलता हुआ नजर आएगा। अच्छा शॉट। फिलहाल पहली 2 ओवर पावर प्ले, यानी कि आप जानते ही 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर नजर आएंगे आपको। और जहां पर डीप थर्ड मेन रखा गया है और साथ में डीप पॉइंट बाहर की ओर देखते हैं। टिप स्क्वायर लेके और एक अच्छी गेंद। फिलहाल 1 रन से खाता जरूर खुला है, मगर ये आपको रन को पीछा करना है, यानी कि आपको उसको भी ध्यान में रखना है। आप अब पहले बल्लेबाजी नहीं कर रहे हो, आप अब बाद में बल्लेबाजी कर रहे हो। जहां पर आपको पीछा करना है एक 76 का बड़ा लक्ष्य। अच्छा डिफेंसिव शॉट प्लेस किया गया हल्के बल्ले से ऑफ साइड में, मगर कोई रन नहीं। रुका हुआ स्कोर अभी भी 1 के ऊपर। मगर इस बार मिलेगी सफलता, खुशी की लहर दौड़ेगी अत्ताल लिपका के अंदर। पहली सफलता यहां पर मिल जाएगी। हेलो, तो कुणाल यहां पर आउट होकर जाएंगे। तो पहली सफलता जरूर मिल चुकी है। 1 ओवर के अंदर 1 ही रन हुए हैं, 1-1 पर 1। बिल्कुल उसी तरह से अपने बल्लेबाज राजन, फिलहाल कुणाल हड़पति का बल्ला चला रहा है सेमीफाइनल में। और अब कमल सोलंकी, स्ट्राइक कीपर हरीश टंडेल कप्तान। अच्छी गेंद जी, बिल्कुल इस बार पढ़ाई की गई है इब्का हथाल की ओर से। गेंदबाजी में देखिए पूरी तरह से बदलाव। कमल सोलंकी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। मौका था मगर दूर से जाएगी गेंद, रफ्तार के साथ सीमा रेखा को छूती हुई नजर आएगी। आउट ऑफ बाउंड्री, 4 रन मिल जाएंगे, 5 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 5 रन बन चुके हैं, 76 तक जाना है। इस बार बैट इन्वॉल्व थी और 4 रन यहां पर बताए जाएंगे अंपायर की ओर से। और उसी 4 के साथ और स्कोरबोर्ड में इजाफा, 9 रन के ऊपर पहुंच जाएगा स्कोरबोर्ड।
तो 2 चौके लगातार 9 के ऊपर पहुंच चुका है, थोड़े महंगे साबित होते हुए। इस बार अच्छा सीधा खेला है, फील्डर के हाथों में खेला है, ये जरूर अच्छा शॉट है, चुंबक की तरह चिटक जाएगी। इब्का अथाल के फील्डर के हाथों में, फील्डर है उमेश बरफ। क्या बात है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा लग चुका है। दूसरा झटका 9 रनों के ऊपर, दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर। एक और अच्छी गेंद दी, देखिए क्या ये कमल सोलंकी है ना भाई, बिल्कुल हाँ, ये वो कमल है जो कीचड़ में नहीं ग्राउंड में खिलता है। बिल्कुल 9 के ऊपर का हुआ स्कोरबोर्ड, जरूर 5 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की, और अब आखिरी गेंद रहेगी इस पावर प्ले की। स्ट्राइक पर अक्सर इनका भी योगदान काफी अच्छा रहा है वापी अविक में। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी उसको भी पढ़ नहीं पाए, और उसी के चलते ओवर की समाप्ति 2 के बाद 9, 2 विकेट के नुकसान पर 36 में 67, 12 की औसत। और जी देखिए नजर हथी दुर्घटना घटी, और उसी दुर्घटनाग्रस्त विस्तार से दूर रही है। 13 के ऊपर पहुंच जाएगा स्कोरबोर्ड। बढ़िया चौका, वेल ट्राई प्रशांत, वेल ट्राई। तो 13 रन पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। अच्छे चौके आ रहे हैं, बाकी बात की जाए तो चौकों के ही रन है यहाँ पर। चल रही है तीसरी ओवर की पहली गेंद हो चुकी है। इस बार एक और अच्छा शॉट, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, उतने ही रफ्तार के साथ रो आया भाई, जितनी रफ्तार से गेंद गई उतनी रफ्तार से वापस भी आ गई। 14 चलती हुई तीसरी ओवर, और अब 34 में 62 की जरूरत है। 34 में 62। बहुत ही दूर है फील्डर, बिल्कुल निकल जाएगी गेंद उनको पार करती हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका और ऐसी बल्लेबाजी रहेगी तो फिर वापी अभी बैक टू द गेम, इन टू द ट्रैक, रेस में आ जाएगी। 18 रन। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। वापी अभी ट्रैक पर आ रही थी, फिर से उनको साइडिंग पर लाया गया है। ये विकेट के साथ तीसरा सफलता हासिल करी गई है 18 रनों के ऊपर। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर 32 में 58 रनों की जरूरत। अब अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भाई, 32 में 58 कुछ नहीं है।
हेमराज सोलंकी की बॉल इतना तेजी से आई कि आंख बंद करके बैट को घुमाए, लेकिन चिड़िया उड़ गई अक्की भाई। हेमराज सोलंकी एक बार फिर से अपना सफल ओवर जारी रखेंगे। और ये 4 रन, और राहुल है, राहुल इरिम, राहुल रुहेरी वाला। राहुल रहेगा तो फिर 4 रन जाना बड़ा मुश्किल। एकदम बाउंड्री लाइन को पूरा कवर करके रखा है। हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा, उनके कानों पे कोई असर नहीं। उन्नीस रन, 19 रन, 30 बॉल में 57 रन चाहिए। कमल सोलंकी आए हैं अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर के अपोजिट कमेंट्री बॉक्स छोर से। बढ़िया प्लेसमेंट, रन लेना चाहते थे लेकिन सुंदर फील्डिंग। मनीष सिंह हर क्षेत्र में दमदारी से प्रदर्शन करते हुए बांध के रखा है बैट्समैनों को। बढ़िया बॉल, घुमा करके मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित बैट्समैन अपने क्रीज में। और बॉल, जबरदस्त प्रदर्शन कमल सोलंकी। जैसा कि अक्की भाई बोलते हैं कि कमल कीचड़ में नहीं, ग्राउंड में खिल गया है और खिलता रहेगा। जबरदस्त प्रदर्शन कमल सोलंकी का। चौथा झटका दिया है अथाल ने। अभी को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है अथाल के लिए, क्योंकि
20 रनों पे 4 झटके लग चुके हैं और उसी को यहाँ पर देखा जाए तो क्या बढ़िया गेंदबाजी करी कमल सोलंकी, एक ना एक सफलता तो लेके ही जाते हैं मुकाबले के अंदर, और वही यहाँ पर हुई है। मगर खास कर कुणाल की जो विकेट गिरी वहां से थोड़ी बैकफुट पर चलती हुई, 25 गेंदें 56 रन अभी भी पॉसिबल है, 14 की औसत, और यहाँ से अगर बड़े हिट लगते हैं तो फिर से बैक टू द गेम हो सकती है। जिसे मनीष ने बल्लेबाजी करी, अर्धशतक बनाया इसी मुकाबले में, अच्छा शॉट। देखिए 1 रन चुराने में कामयाब, ये सिंगल डबल जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 21 4 के बाद, अब 24 में 55, 24 में 55। पूरी तरह से इप्का ने दबाव बनाया है, इप्का अथाल ने, लेकिन अभी भी अविक के दमदार बैट्समैन क्रीज पे हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। मनीष सिंह आए हैं नए बॉलर के रूप में। मनीष सिंह का चौतरफा प्रदर्शन रहता है, चाहे वो टेनिस बॉल हो चाहे सीजन का बॉल हो। उमेश बर्फ बॉल जाने नहीं देंगे। उमेश बर्फ लुहारी, जबरदस्त प्रदर्शन बाउंड्री लाइन पे। कप्तान ने थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की और उसका नतीजा मिला, 4 रन को 1 रन में तब्दील किया उमेश बर्फ। उनके जगह पे आए हैं साबिल, साबिल, बर्फ, राहुल। अरे बॉल, मनीष का जबरदस्त प्रदर्शन। आली रे आली, आता बारी आली, वो भी गेंदबाज की बारी आई है अब। जी बिल्कुल, ये अच्छी गेंद है और इस मुकाबले में बहुत ज्यादा दांडी गिल करी गई है। थैंक यू डीजे।
फिलहाल 5 विकेट गिर चुकी है 22 के ऊपर। वापी अविक की यहां से मेरे ख्याल से लौट पाना पॉसिबल है। अभी भी 22 में 54 चाहिए भाई। भले विकेट गिर चुकी है मगर 22 में 54 ये रन कुछ भी नहीं है। 18 में 46 हो सकते हैं तो ये तो 22 में 54 है। अच्छी गेंद यहाँ पर मगर एक जरूर मिलेगा लेग बाय का। उसी के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। काफी देर के बाद रुका हुआ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 21 में अब 53 की जरूरत। 21 गेंद 53 रन 53। तो बैकअप के लिए थे मगर अपने ही पाव पर मारी जाएगी कुराड़ी। आम टनी अटनी खर्चा रुपया। बिल्कुल लेग बाय का चौका मिलता हुआ नजर आएगा। और उसी के चलते 27 के ऊपर जाता हुआ स्कोर बोर्ड। जरूरत है ऐसे रनों की और कहां से भी आने चाहिए। बस मुकाबला रफ एंड टफ होना चाहिए भाई। हम कमेंटेटर है। हम ये नहीं चाहते कि ये टीम जीत जाए। हम नहीं ये नहीं चाहते कि वो टीम जीत जाए। हम ये चाहते कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाए और रोमांचक रहा है। ऐसा भी नहीं कि आखिरी ओवर पे चले गया और 60 रन चाहिए या आखिरी ओवर पे 20 रन हो 18 रन हो 15 रन हो। मजा आ जाए भाई। दर्शकों को भी मजा आए हमको भी मजा आए आपको भी मजा आए दोनों टीम को मजा आए। मगर ये वो मजा नहीं लेने देना चाहते हैं गेंदबाज मनीष सिंह। आज एक ही सिक्का चला है। सेमीफाइनल में जो सिक्का चला है वो सिक्के का नाम है मनीष सिंह। क्या बात है। थैंक यू डीजे। तो 28 के ऊपर 6 विकेट गिर चुकी है और 18 में अब 48 की जरूरत है। 18 गेंदों में 48 रन यानी कि 16 की औसत। तो गेंदबाजी के ऊपर साबिल लोहेरी यानी कि ये लौते गेंदबाज है जिन्होंने 2 मेडन ओवर करी है। अठारह में 48 16 की औसत। अब कार्लोस ब्रेथवेट आंद्रे रसल वो वाली पारी खेलनी पड़ेगी भाई। उस तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज वाली। अच्छा बल्ला को पाया है मगर फील्डर को पाया है। ओ बहुत ही क्लोज था मगर एक रन चुरा लिया जाएगा। 29 के ऊपर जाता हुआ स्कोर बोर्ड। 16 में अब 47 रनों की जरूरत। 16 गेंदें 47 की जरूरत। अब फाइनल मुकाबले से एक कदम दूर। तो देखना रहेगा यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर पकड़ बनाने में कामयाब हो रही है धीरे धीरे इब्का अथाल। साबिल लोहेरी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे मगर गेंदबाजी में परचम लहरा सकते हैं और लहरा दिया है। बिल्कुल यहां पर सफलता हासिल कर ली है। 7वां झटका 29 के ऊपर साबिल समझदार साबिल।
एक और यहाँ पर अपील, मगर देखिए नकारा है। फिलहाल 7 विकेटें जरूर गिर चुकी है। चलती भी ये छठी ओवर, 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद बची हुई है और थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है। तो जीत की नहीं, कौन बनेगा फाइनलिस्ट उसकी खुशबू आ रही है, मगर वो खुशबू सच में पूरे ग्राउंड में फैलेगी या नहीं फैलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 13 गेंदें 47 की जरूरत है। अब एक गेंद कम कर दीजिए, अब 12 में 47, 12 में 47। 12 बॉल 47 रन, काफी मुश्किल काम, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखते हैं इस सेकंड लास्ट ओवर में क्या कर गुजरते हैं दोनों टीमें, क्योंकि यही ओवर डिसाइड करेगा कि फाइनल का टिकट कौन टीम कटाती है। और अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आए हैं मनीष सिंह। आज मनीष सिंह धुआंधार प्रदर्शन रहा है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चौतरफा प्रदर्शन इनका बेहतरीन रहा है। मनीष सिंह एक तरफ गोवा यूनिकैम जो 4 में से 4 मुकाबले जीतकर फाइनल के अंदर बैठी हुई है, अपने अपोनेंट का इंतजार कर रही है, मगर 11 में 46 की जरूरत है। अब 30 रन लग चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर और 11 में 46। अपील मगर मना किया यहाँ पर। एक और सफलता, 8वीं। क्या सेमीफाइनल में हमें पहला ऑल आउट देखने मिलेगा? अभी तक ऑल आउट भी कोई टीम नहीं हुई है भाई, पहला अर्धशतक जरूर देखने मिला है सेमीफाइनल में। फिलहाल 31 के ऊपर लगा 8वां झटका, अब 9 गेंदों में 45 की जरूरत। और सारे रिकॉर्ड लगता है अथाल करेगी, क्योंकि 102 रन का रिकॉर्ड, हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड, 2 ओवर मेडन का रिकॉर्ड, सब अथाल के नाम होता हुआ। और ऑल आउट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर पाती है या नहीं, देखना होगा। दो रन जरूर चुरा लिए गए, ओवर थ्रो हो गया वहां पर और उसी की जल्दी 2 मिल जाएंगे। 33 के ऊपर पहुंच जाएगा स्कोरबोर्ड। अब 8 गेंदें और 43 रन, 8 में 43। क्या बढ़िया गेंद है, स्पिनरों का दबदबा है भाई। इब्का अथाल के पास स्पिनरों का दबदबा है। एक और देखिए, क्या बात है, अच्छी गेंद है और इन्होंने सुधार करी है भाई, इब्का अथाल ने। वाइड से बचे हैं इन लोग और इसी के चलते अब 6 में 43, इम्पॉसिबल। अब एक तरह से कहा गया है तो पूरे चंगुल में ले लिया है अथाल ने वापी अविक को, और इम्पॉसिबल टारगेट, एक ओवर में 43 रन चाहिए। अब 6 छक्के भी मारेंगे तो मेरे को लगता है कि मुश्किल रहेगा। साबिल आए हैं लास्ट ओवर लेकर के, और एक तरह से इब्का अथाल ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है, बस औपचारिकता बाकी। तो इब्का लेबोरेटरीज लिमिटेड सीजन टूर्नामेंट 2026 का फाइनल गोवा यूनिकॉम और इब्का अथाल के बीच में खेला जाएगा। जैसे ही मैच खत्म होगा 20 से 25 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद फाइनल खेला जाएगा।
और ये आउट। जिगर पटेल ने थ्रो किया था। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, सबको बैटिंग मिली इक्का अविक की तरफ से, सबको मिलेगा। प्रज्ञेश टंडेल आए हैं लास्ट विकेट के रूप में। और क्या साबिल इनको आउट कर पाते हैं तो ये भी रिकॉर्ड इक्का के नाम, अथाल के नाम होगा कि किसी टीम को ऑल आउट किया। प्रज्ञेश टंडेल स्ट्राइक लेंगे, साबिल का बॉल का सामना करने के लिए तैयार। 2 गेंद बची है। अरे वाइट, और बहुत दिनों के बाद पहला वाइट देखने को मिला, वो भी साबिल की तरफ से। ऐसी उम्मीद नहीं होती है, और ये सब चीजों पे ध्यान देंगे फाइनल में। और ये फिर से वाइट। अब वाइट डाल करके हमारा समय बर्बाद ना करें, गुड बॉल डालें और मैच को समाप्त किया जाए। 2 बॉल जाने के बाद हमें फाइनलिस्ट मिल जाएगा, ऐसे तो मिल गया है बट ऑफिशियल मिल जाएगा। और ये डॉट बॉल। अंपायर तो तैयार थे शाहरुख खान बनने के लिए, लेकिन बैट्समैन ने बचा लिया, साबिल। और इस तरह से इप्का अथाल फाइनल में पहुंचती हुई दूसरी फाइनलिस्ट इप्का अथाल। मेनी कंग्रेचुलेशन इप्का अथाल, ऑल टीम मेंबर, कोच, मेंटोर और सारे सदस्य। इप्का अथाल की तरफ से जो कोऑर्डिनेट किया गया है यहाँ पे